हेलो दोस्तों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के विषय इतिहास का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम भारत का इतिहास 1740 से 1857 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का क्रमवार अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बर्मा का अंग्रेज साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ? आंसर है 1886 में। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है। बर्मा पर 1 जनवरी 1886 को अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया था। युद्ध के आलोचकों के अनुसार विलय का समय वास्तविक ब्रिटिश मंशा के कठोर साक्ष्य है, लेकिन यह विलय इस विद्रोह की शुरुआत मात्र थी, जो कि 1896 तक चला। सेकेंड क्वेश्चन है, रंगून कहाँ की राजधानी थी? तो आंसर है रंगून बर्मा की राजधानी थी। तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य ने यंदूब की संधि हुई थी? इसका आंसर भी होगा बर्मा, यानी कि यंदूब राज्य की संधि बर्मा से हुई थी। चौथा क्वेश्चन है, गंधमक की संधि किस किस के मध्य हुई थी? जो गंधमक की संधि थी वो आंग्ल अफगान के मध्य में हुई थी। दरअसल रंगून उसी देश म्यांमार, अर्थात म्यांमार जो है उसका पुराना नाम बर्मा है, की राजधानी हुआ करती थी, जो इन दिनों एक बार फिर से दुनिया भर में अपने राजनीतिक उथल पुथल के लिए चर्चा में है। इस देश का औपचारिक नाम अब भले ही म्यांमार हो चुका है, लेकिन इसका पुराना नाम बर्मा है। इसकी राजधानी का नाम बदलता रहा, जो कभी रंगून तो कभी यंगून रहा। अब इसकी राजधानी नायपीटा है। पांचवा क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु हुए? आंसर है गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह के पुत्र थे। यह मात्र 9 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे थे। इन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का निर्णय लिया और तलवार हाथ में उठाई थी। और 18 अक्टूबर 1708 ईस्वी में नांदेड़ में एक पठान द्वारा सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई। उससे पहले इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया। और गुरु गोविंद सिंह ने 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को ही अगला गुरु बताया। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम सिख युद्ध में सिखों की असफलता का प्रमुख कारण था? तो आंसर होगा सिखों का आपसी वैमनस्य तथा सिख नेताओं का विश्वासघात। 7 क्वेश्चन है, सिख शक्ति में वृद्धि एवं राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है? आंसर होगा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने पूरे पंजाब को एक किया और सिख राज्य की स्थापना की थी। महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी और पेशावर समेत पश्तून क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ऐसा पहली बार हुआ था कि पश्तूनों पर किसी गैर मुस्लिम ने राज किया हो। उसके बाद उन्होंने पेशावर, जम्मू कश्मीर और आनंदपुर पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार से सिख शक्ति में सर्वाधिक वृद्धि एवं राज्य के विस्तार का श्रेय राजा रणजीत सिंह जी को जाता है। 8वां क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस समय मॉरिशस का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो इसका आंसर होगा लाबुर्दोने। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है। तत्कालीन पांडिचेरी का गवर्नर डुप्ले युद्ध के पक्ष में नहीं था। उसने सीधे अंग्रेज अधिकारियों से बात की, पर कोई समाधान न निकल सका। अंग्रेज अधिकारी बर्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लेने के उपरांत डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर ला बोर्देने के सहयोग से मद्रास का घेरा दिया और अंत में 21 सितंबर 1746 को मद्रास ने आत्मसमर्पण कर दिया, परंतु डुप्ले अपने लक्ष्य फोर्ट सेंट डेविड को जीत पाने में असफल रहा। 9वां क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक सांस्कृतिक जागरण का आरंभ कब हुआ? तो भारत में सामाजिक सांस्कृतिक जागरण का आरंभ 19वीं शताब्दी में हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था। आंसर होगा 1828 में कोलकाता में। यानी कि कहाँ हुई थी, कब हुई थी? 1828 में हुई थी और कोलकाता में हुई थी। तो इसका एक उद्देश्य भिन्न भिन्न धार्मिक आस्थाओं में बटी हुई जनता को एकजुट करना तथा समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना था। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी में की थी। अगला है, विधवा पुनर्विवाह को वैध और कानून सम्मत घोषित किया गया। इसे 1856 ईस्वी में वैध और कानून सम्मत घोषित किया गया। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है। इसमें समाजसेवी ईश्वरचंद विद्यासागर का बड़ा योगदान था। इस सामाजिक सुधार के लिए उनमें इतना जुनून था कि उन्होंने अपने बेटे का भी एक विधवा से ही विवाह किया था। करीब 1.5 सदी पहले एक महत्वपूर्ण घटना ने 16 जुलाई के दिन को भारत के इतिहास में एक खास जगह दिलाई थी और 1856 में 16 जुलाई का दिन विधवाओं के लिए समाज में सम्मान का दिन था। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण की शुरुआत सबसे पहले हुई। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण की शुरुआत सबसे पहले बंगाल में हुई। अगला, सालबाई की संधि कब हुई? तो सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पेरिस की संधि कब हुई? पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में हुई। अगला, वांदीवास का युद्ध कब हुआ? वांदीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। अगला, सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब और किसके बीच हुई? तो 30 दिसंबर 1803 ईस्वी को सिंधिया और अंग्रेजों के बीच सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई। अगला है, महिला समुदाय नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो महिला समुदाय नामक संस्था की स्थापना 1886 ईस्वी में स्वर्ण कुमारी देवी ने की थी। अगला, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई। अगला है, आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो जैसा कि आपको विदित है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी और कहाँ की थी? तो काठियावाड़ में की थी। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज भारतीय इतिहास में सामाजिक सांस्कृतिक जागृति का युग कौन सा था? तो भारतीय इतिहास में सामाजिक सांस्कृतिक जागृति का युग 19वीं शताब्दी को माना जाता है। अगला, बेंटिक के सुधारों का सर्वाधिक उपयुक्त कारण। बेंटिक के सुधारों का सर्वाधिक उपयुक्त कारण था, वह उदार नीति का समर्थक और सामाजिक सुधारक था। उसका पूरा नाम लॉर्ड विलियम बेंटिक था। भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। ये भारत के गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक भारत में शासन भी किया। इनके द्वारा सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, वित्तीय सुधार, सरकारी सेवा में सुधार के अनेक प्रयास किए गए। अगला होता है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन आता है, आदि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो आदि ब्रह्म समाज का संस्थापक देवेंद्र नाथ ठाकुर को माना जाता है। अगला, अलीवर्दी खां बंगाल का शासक कब बना? तो अलीवर्दी खां बंगाल का शासक 1740 ईस्वी में बना। नेक्स्ट, सामाजिक सुधारों के लिए बेंटिक को सहयोग दिया था। तो सामाजिक सुधारों के लिए बेंटिक को राजाराम मोहन ने सहयोग दिया था। बेंटिक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधार था, आंसर है समाज सुधार। बेंटिक ने समाज सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। किस कार्य के लिए बेंटिक का जन्म भारतीय इतिहास में महत्व रखता है?
उसने अनेक सामाजिक दोषों और कुरीतियों को समाप्त किया। अगला, राजकीय पत्र तथा निजी पत्र पत्र की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? अर्थात राजकीय पत्र तथा निजी पत्र पत्र की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो व्यक्तिगत पत्र। राजकीय पत्र वो होते हैं यानी कि राजाओं द्वारा या किसी संस्थाओं द्वारा किसी संस्था को या राजा द्वारा किसी राजा को भेजे जाते हैं। और निजी पत्र यानी कि किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्र। तो दोनों ही व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। अगला, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित हुआ। थैंक यू।